चैप्टर का नाम है सबसे पहले 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस संघ और इसके संगठन। सबसे पहली बात कि इसी चैप्टर को क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो बैठे हुए कुछ नवाब इनके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो नाम का सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन में मैं सबसे पहले क्लियर करवाता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, वही तुम्हें भी समझना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। वह संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किसके स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा, किसके द्वारा, कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। क्या करके बनाया जाता है, मिलकर। ठीक है, चलो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या, तो सबसे पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं, ये क्लियर है। दोबारा एक बार स्पीडली बता देता हूँ, वह संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, इन संगठनों के सदस्य देश होते हैं। कौन होते हैं, देश। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति होगा, नहीं, देश होते हैं। ठीक है, और ये पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। अब इसके बाद है, अब भैया हमने ये तो पढ़ लिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन की डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ना है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है ना। एकदम से छठा चैप्टर क्यों, छठा चैप्टर इसलिए क्योंकि इसके आगे की वीडियो और इसके पीछे की वीडियो भी डाल दूंगा कुछ ही दिनों के अंदर, है ना। अब क्या है, ऐसी समस्या है ना, या ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता, इसलिए किसको बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। फिर क्या है, देशों के बीच समझौते करवाने के लिए भी किसको बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। फिर क्या है, देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए भी किसको बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। विश्व में युद्ध होने की संभावनाओं को कम करने के लिए भी किसको बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। ठीक है, सब बताइए, धीरे धीरे सब बताइए। नेक्स्ट क्या है, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन कौन से मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो सबसे पहला है लीग ऑफ नेशन। क्या, लीग ऑफ नेशन। उसके बाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। फिर क्या है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। फिर क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। फिर क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर लास्ट में है ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट वॉच। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये पॉइंट आउट क्लियर है कि हमने क्या क्या पढ़ा, पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है, फिर लास्ट में कौन कौन से मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, इसके बाद चलेंगे लीग ऑफ नेशन पे। ठीक, इसकी वीडियो में मैं कहाँ डाल दूंगा, प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, देख लेना, बस समझ में आ जाना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, मुख्य संगठन है, हमने उसके लिस्ट को देखा था यहाँ। अब सबसे टॉप पे था लीग ऑफ नेशन। क्या था, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, जिसको अब क्लियर करते हैं ना। कब, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से, कब, तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को काफी ज्यादा या भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ठीक है, इस तरह के विश्व युद्ध को दोबारा होने से रोकने और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने, किसने, तो सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची, ताकि देशों के बीच के विवादों को बातचीत द्वारा, किसके द्वारा, बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके। क्या किया जा सके, बातचीत द्वारा विवादों को सुलझाया जा सके। ठीक है, फिर क्या हुआ, और फिर से विश्व युद्ध ना हो, इसी वजह से लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक, दोबारा एक बार और देखो, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस तरह के विश्व युद्ध को दोबारा होने से रोकने और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने, किसने, सभी देशों ने, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची, ताकि देशों के बीच के विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके। क्या करके, तो बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके, और फिर विश्व युद्ध ना हो, इसी वजह से लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। यहाँ तक क्लियर है, 2 पॉइंट क्लियर है। हट आ जाओ, ये संगठन ज्यादा सफल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, ये संगठन ज्यादा सफल नहीं हुआ, और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलो, दूसरा विश्व युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। क्या हुआ, तो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। कौन सा विश्व युद्ध, तो दूसरा विश्व युद्ध, है ना।
साबित हुआ और इसमें प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा नुकसान हुए। क्या हुए? तो दूसरा विश्व युद्ध जो था वो प्रथम वाले से ज्यादा नुकसानदायक हुआ। ठीक है, अब आ जाओ इसका फिफ्थ पॉइंट, सभी देशों को महसूस हुआ। क्या हुआ? सभी देशों को महसूस हुआ। भाई आप देश देश बोल रहे हो, हाँ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंदर जो मेंबर होते हैं वो कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं होता, वो क्या होते हैं? देश होते हैं। ठीक है, देखो सभी देशों को महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशन को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। किसे? तो लीग ऑफ नेशन को। किसे? लीग ऑफ नेशन। इसलिए लीग ऑफ नेशन को बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया। क्या किया गया? तो लीग ऑफ नेशन को मजबूत करने के लिए क्या कर दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया। अब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को। किसका? तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी माना जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा? बिल्कुल एकदम से टॉपिक एकदम से घूम गया। पहले लीग ऑफ नेशन को बदल के जनरली क्या बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। अब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अगर 12th के बेसिस पे देखें तो ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब जो भी है इंपॉर्टेंस है इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है? इसकी स्थापना कभी तो 24 अक्टूबर 1945 किसकी स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की। सदस्य देश कितने कुल मिला के? 19 है ना। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। भारत कब सदस्य बना? तो 30 अक्टूबर 1945। अब इसके आगे के जो टॉपिक है फिर कल की वीडियोस में डालते हैं, कल की वीडियोस में देखते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे के चैप्टर्स को भी कल देखते हैं। ओके बाय, नाउ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।